शुरुआत। झुग्गी की जिंदगी। मुंबई की चमचमाती इमारतों के बीच एक संकरी सी गली के आखिरी कोने पर एक झुग्गी थी। वहीं रहता था रवि, जिसकी जिंदगी लकड़ी के ठेले और फटे कपड़ों के बीच गुजरती थी। माँ घरों में बर्तन मांजती थी और रवि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। बचपन से ही उसने समाज के ताने, गरीबी की मार और तिरस्कार का स्वाद चखा था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रोशनी थी, सपनों की। जब लोग पूछते तू क्या बनेगा, तो वह मुस्कुराकर कहता कुछ ऐसा जो आज की दुनिया नहीं सोच सकती, सपना। पर रास्ता धुंधला। एक दिन रवि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए एक आदमी से टकरा गया। उसके हाथ से लैपटॉप गिरा और रवि डरते डरते माफी मांगने लगा। लेकिन उस आदमी ने कुछ अलग किया। उसने रवि से पूछा, कभी कंप्यूटर देखा है? रवि ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उसने एक लैपटॉप को ठीक से देखा। रवि को महसूस हुआ तकनीक ही उसका भविष्य है। लेकिन एक झुग्गीवासी लड़के के लिए कोडिंग, कंप्यूटर और इंटरनेट, ये सब किसी सपने से कम नहीं था। पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे और सबसे बड़ी बात, कोई विश्वास नहीं करता था उस पर। पहला मोड़, हार और फिर उम्मीद। रवि ने स्टेशन पर काम करने के साथ साथ एक सस्ते साइबर कैफे में काम पकड़ लिया, जहां उसे कंप्यूटर छूने को भी नहीं मिलता था। पर वो ध्यान से हर बार उस मालिक को देखते हुए सीखता। रात को वो खुद से कहता, आज कुछ नहीं है पर सीखना है, हार नहीं मानूंगा। कुछ महीने बाद उसने पुराने कीबोर्ड से टाइपिंग सीख ली। वह छोटे मोटे डेटा एंट्री के काम करने लगा। यूट्यूब से उसने HTML, CSS और पाइथन जैसी चीजें सीखी। दिन चाय वाला, रात कोडर। लेकिन एक दिन उसका साइबर कैफे की नौकरी चली गई। मालिक ने उसे बेईमानी का आरोप लगाकर निकाल दिया। पूरा मोहल्ला कहने लगा, तू बस चाय ही बेच सकता है। वह रात रवि के लिए बहुत भारी थी। वो अकेले स्टेशन पर बैठा था, पसीने में भीगा हुआ, आंखें नम। लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, हार मत मानना। वापसी, एक नई दिशा। अगली सुबह रवि उठा और खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं देखूंगा। उसने अपने पुराने ग्राहक, वह व्यक्ति जिसे वह स्टेशन पर मिला था, से संपर्क किया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में HR था। रवि ने उसे अपने बनाए छोटे वेब पेज दिखाए। वह चौंक गया। इतना सब कैसे सीखा? रवि ने जवाब दिया, सीखने के लिए पैसे नहीं, जुनून चाहिए। उस आदमी ने रवि को एक इंटर्नशिप ऑफर की, बिना सैलरी के, लेकिन सिखाने का वादा किया। रवि ने खुशी खुशी हां कर दी। दिन में वह स्टेशन पर अब भी चाय बेचता, शाम को वह उस ऑफिस में जाकर सीखता। संघर्ष से सफलता, असली बदलाव। एक साल में रवि ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और पाइथन में महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे वह छोटे प्रोजेक्ट करने लगा। उसकी मेहनत देखकर कंपनी ने उसे पार्ट टाइम वेब डेवलपर की नौकरी दी। रवि ने दिन रात मेहनत की और 2 साल में फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसने झुग्गी छोड़ी, किराए का एक छोटा सा कमरा लिया और मां को काम से मुक्त कर दिया। अब जब वह स्टेशन से गुजरता था, लोग उसे देखकर कहते, अरे वो देखो, वही चाय वाला अब कंपनी में काम करता है। समाज को लौटाना, एक नई शुरुआत। रवि अपनी सफलता को खुद तक नहीं रखना चाहता था। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कोड विद रवि, जिसमें वह झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाता। उसका मकसद था गरीबी को शिक्षा से हराना। 3 साल में उसने 500 से ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी। कई बच्चों को इंटर्नशिप और फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी दिलवाए। अंतिम मोड़, मंच पर एक कहानी। एक दिन रवि को टेडेक्स जैसे बड़े मंच पर बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, साइबर कैफे में झाड़ू लगाई है, लेकिन कभी सपनों से समझौता नहीं किया। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं, तब दुनिया आपको पहचानने लगती है। तालियों की गूंज में रवि की आंखें नम थीं, पर वह मुस्कुरा रहा था। निष्कर्ष, रवि की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी तक का सफर नहीं है, ये एक संदेश है। जो हालातों से हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी अंधेरा आता है, रास्ता छूटता है और लोग मुंह मोड़ते हैं। लेकिन अगर दिल में विश्वास हो और हौसले मजबूत हों,
तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हार मत मानो, यही सबसे बड़ी जीत है।